क्यों रो रहे हैं? रो रहे इसलिए कि मेरे मम्मी जब डेट किए 2019 में, हम बहुत तपस्या कर रहे हैं कि मेरा नौकरी हो जाए। मेरा 2 बाल बच्चा है। 8,000 रुपये मिलता है। 8,000 रुपये में बच्चा पढ़ाएं लिखाएं कि क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा। बेटी को नहीं पढ़ा सक रहे, पैसे नहीं हमारा जुटा तो कैसे पढ़ाएंगे बेटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मेरा नाम है श्रेया। हम लगातार धनबाद की गलियारों में घूम रहे हैं, हर वार्ड हर जगह पर जा रहे हैं और जान रहे हैं कि इन 5 सालों के कार्यकाल में पूर्व पार्षद ने कैसा काम किया है और इस बार धनबाद की जनता का मूड आखिर क्या है, किसका पलड़ा भारी पड़ रहा है। हम तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक अंकल है, उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो अंकल आप अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार कानोडिया है। मनीष जी, राशन का दुकान है, लोग आते जाते हैं, बातचीत करते होंगे कि चुनावी माहौल क्या है। अभी निकाय चुनाव जो हो रहा है लंबे अरसे के बाद, क्या लग रहा है इस बार धनबाद की जनता क्या चाह रही है? धनबाद की जनता धनबाद का भलाई चाहती है। भलाई चाहती है। हाँ। पिछला अगर हम कार्यकाल की बात करें मेयर की, उनका कार्यकाल कैसा रहा है? उनका कार्यकाल भी ठीक ही रहा था। मतलब अच्छा काम किए नहीं किए? काम किए हैं। काम की। तो इस बार जनता क्या चाह रही है? बदलाव चाह रही है कि? इस बार तो शेखर अग्रवाल नहीं है फील्ड में। अच्छा, चंद्रशेखर अग्रवाल तो है, वो भी तो प्रत्याशी है। लेकिन उनका जितना नामुमकिन है। अच्छा, उनका जितना नामुमकिन है, मतलब नया चेहरा ढूंढ रही है धनबाद की हाँ। जनता। क्या नाम है? मनोज नाम है मेरा। मनोज। रहने वाले आप हम क्यों रो रहे हैं? रो रहे इसलिए कि मेरे मम्मी जब डेट किए 2019 में, हम बहुत तपस्या कर रहे हैं कि मेरा नौकरी हो जाए। मेरा 2 बाल बच्चा है। क्या काम करती थी आपकी मम्मी? वही झाड़ू पोछा का काम करती थी बैंक ऑफ इंडिया में। मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया में अच्छा। नौकरी के इतना हम दौड़ रहे हैं, मेरे मम्मी को नौकरी होने नहीं दे रहा। कभी बोलते ये करेंगे, कभी वो करेंगे, करके परेशान करके हमको डुबा दिया। तो नौकरी लिए परेशान हो रहे हैं, वह नौकरी मेरा होने ही नहीं दे रहा। इसलिए हम अभी प्राइवेट काम कर रहे हैं, हाजिरी वाला, इधर दो काम कर रहे हैं। अभी आप रो क्यों रहे थे? क्या तकलीफ है? बस नौकरी का समस्या है या फिर कुछ और भी? नौकरी की भी तपस्या में के लिए रो रहे हैं। और 2 मेरा बाल बच्चा है। एक 18 साल का मेरा बेटी है, 12 साल का मेरा बेटा है। बस इसीलिए हम थोड़ा सा बोल रहे हैं कि हमारा सहयोग करने वाला कोई नहीं है। काम करते हैं तो कितना कमा लेते हैं उससे? वही 8,000 रुपये मिलता है। 8,000 रुपये में बच्चा पढ़ाएं लिखाएं कि क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा। बच्चा स्कूल जाता है कि? हाँ, मेरा बेटा जाता है। बेटी इतनी जाती है? बेटी को नहीं पढ़ा सक रहे, पैसे नहीं हमारा जुटा तो कैसे पढ़ाएंगे बेटी। सरकारी स्कूल तो भेजना चाहिए, उसमें तो फ्री है। सरकारी स्कूल में एडमिशन ले ही नहीं रहा। एडमिशन क्यों नहीं ले रहा है? सरकारी स्कूल में तो एडमिशन हो ही जाता है। नहीं तो मैंने क्यों नहीं ले रहा है, तो अब क्यों नहीं ले रहा हम तो नहीं जानते हैं। अपनी समस्याओं को रखने के लिए आप कभी मेयर के पास गए, विधायक के पास गए कि सांसद के पास गए? अपनी समस्या को बताएं कि क्या दिक्कत है आपको। मैं हम लोग का वो भी था, क्या नाम है, राकेश राम जो है, राकेश राम, उनके पास गए थे। जो पार्षद जो है उनके पास गए। तो मेयर के पास क्यों नहीं गए आप? मेयर पास हमने नहीं किया है। हम चाहते हैं कि मेयर पास जाएं, हम थोड़ा कुछ बात बोले, अपना दुख तकलीफ को अपना बोले। अच्छा, तो आप अगर मैं आपकी बात जो है पूर्व पार्षद मेयर जो है या फिर जो प्रत्याशी है मेयर के लिए, हम उनके पास रखे कि कई ऐसे पब्लिक है जो अपनी समस्याओं को निदान करना चाह रहे हैं, अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। अगर आपकी समस्या को अगर हल कर देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको उम्मीद है कि आपकी जो समस्या है वो जल्दी कैसे हल हो? मेरे पास जाएंगे, मेरे पास में उनको बोलेंगे कि हमारा इतना तकलीफ है, आप थोड़ा सा हमारा सहयोग कीजिए, आपके आगे हम है। मतलब सहयोग की, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपका जो मतलब कुछ काम आपको लग जाए ताकि आप अपने परिवार को चला सकें, यही मांग। तो अभी हम धुआटाड़ में थे, जहाँ पर हमें एक शख्स मिले जिन्होंने अपनी समस्याओं को रखा और वो परेशान हैं क्योंकि उन्हें आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है, नौकरी वैसी नहीं है, परिवार को चला नहीं पा रहे हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे। इनकी यही उम्मीद है और ये जो मेयर है, जो प्रत्याशी है मेयर पद के लिए, उनसे ये अपील करें कि हमारी समस्याओं का हल कर दे ताकि मेरी बच्ची भी पढ़ सके और हमारा परिवार खुशहाल जीवन बिता सके। क्या लग रहा है इस बार धनबाद का रुख किस तरफ है?
देखिए हमारे यहाँ धनबाद में तो अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स इस बार चुनाव मैदान में हैं। विधायक जी के हस्बैंड जी भी है संजीव सिंह, और पुराने मेयर जो हमारे एग्जिस्टिंग मेयर बोल सकते हैं चंद्रशेखर अग्रवाल जी, वो भी है। और उसके पूर्व जो हमारी मेयर रह चुकी है इंदू देवी जी, वो भी यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं। तो कांटे का टक्कर है मेरे हिसाब से, तीनों ही अच्छे कैंडिडेट्स हैं। तो कुछ किन्हीं का प्लस है, किन्हीं का माइनस है, तो देखना पड़ेगा। सारा लुकआउट करने के बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि अब किन्हें पिछले में। 5 सालों में कैसा कामकाज हुआ है, मतलब धनबाद का विकास कितना हो पाया है? देखिए विकास की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रयास बहुत अच्छा किया है, काम भी उन्होंने भी काफ़ी अच्छा करने का कोशिश किया है। तो उम्मीद तो लोगों का हमेशा रहता ही है कि और अच्छा हो धनबाद। जैसे हम बाहर जाते हैं, चाहे वो रांची हो, हमारे झारखंड में 4 जो नगर निगम है, चाहे वो चास हो, चाहे वो देवघर हो, चाहे वो रांची हो, तो अभी हम देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट अब रांची को बोल सकते हैं कि सारी सुविधाएं वहाँ पे है, एयरपोर्ट्स हैं, सारा कुछ वहाँ पे आपको मिल रहा है। बट धनबाद में वो हम लोग मिस कर रहे हैं, जो एयरपोर्ट वाला सीन है वो मिस कर रहे हैं। क्योंकि 5 सालों तक निकाय चुनाव नहीं हुआ, इससे जो विकास के जो कार्य थे वो रुक गए थे, जिसकी वजह से धरातल पे काम नहीं हुए। लगता है कि अगर इस बार नया मेयर या फिर कोई आते हैं मेयर पर तो अच्छे से विकास। उम्मीद उनसे यही रहेगा कि इस बार जो हमारा पेन पॉइंट है, जैसे रांची हम लोग जाते हैं, इतना साफ सुथरा सड़क वगैरह, वो हमारे धनबाद में भी मिले। ये जो रश आप ट्रैफिक देख रहे हैं, वो सब हम लोग को निजात मिले, ये हम यही चाहेंगे। और यही सोच के हम लोग इस बार जो मेयर चुनेंगे वो यही काम रहेगा। क्या मतलब किन्हें चुनेंगे, क्या जनता देखिए, के? मैं अभी पूरा एक आदमी पे नहीं बता सकता हूँ। मेरा वोट आप जानते ही है कि वो ये होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है। तो मैं चाहूँगा कि जो अब मैं उन तीनों कैंडिडेट या जो भी अभी इस बार मेयर में चुनाव में लड़ रहे हैं, तो उनको यही बोलूँगा कि जो भी उनका मैनिफेस्टो है इस बार हमारे धनबाद का विकास को लेके रखे, ताकि जो हम लोग एज अ वोटर उनको देखे और आप जनप्रतिनिधि चुने। ठीक है। यहाँ पे एक और भैया है, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नीतीश वर्मा। धनबाद का विकास कितना हुआ है 5 सालों में? मतलब पिछला कार्यकाल में जो मेयर रहे हैं, शहर की सरकार जो बनती है। देखिए, विकास अगर बोला जाए तो अपना ढंग से जो भी हो रहा है वो तो हो ही रहा है, बट हम लोग और ज़्यादा चाहते हैं। ताकि क्या है कि जैसे हम लोग अगर धनबाद का एज अ मतलब कैंडिडेट हैं, तो वहाँ से हम लोग को क्या चाहिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, तो हम लोग का झरिया धनबाद का ट्रैफिक को लेकर के बहुत ज़्यादा शुरू से है। तो वो चीज़ में हम लोग चाहते हैं। अभी जैसे हम लोग का वहाँ पे रास्ता ब्लॉकेज हो रहा है स्टेशन के पास में, वो अभी क्लियरेंस हो रहा है, वो बन रहा है, तो वो चाहते हैं। प्लस सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेन पॉइंट होता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन भी दूर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ को लेकर के हर अभी है कि हम लोग चंद्रशेखर अग्रवाल को सपोर्ट करेंगे, इस कारण से क्योंकि उनका ही राज में हम लोग का रोड वगैरह का विकास हुआ था। झरिया धनबाद से पूरा रोड उन्हीं के मतलब बना था उन्हीं के टाइम पे। तो देखा जाए तो अभी कैंडिडेट में अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं, जैसे संजीव सिंह हैं और चंद्रशेखर अग्रवाल हैं, और एक इंदू देवी करके मैम है, वो भी खड़ी हुई इस बार। तो टक्कर तो बहुत मतलब जोरदार है। दो जो पूर्व मेयर रह चुके हैं वो भी मैदान में हैं। वो भी मैदान लेकिन में इन दोनों जो पूर्व मेयर की बात करें तो दोनों के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं कि इन 10 सालों में कैसा धनबाद का विकास हुआ है? देखिए, धनबाद का विकास अगर पहले के मुकाबले देखा जाए तो बहुत तरीके से मतलब अच्छा हुआ है। ऐसा नहीं कि नहीं, पहले हम लोग सिंगल रोड में आना जाना करते थे, तो वो चीज़ हम लोग को देखने मिला है, आंखों देखा हाल है वो। तो हम लोग चाहेंगे इससे और ज़्यादा प्रोग्रेस दिखे हम लोग को, बस यही सपोर्ट है। और बाकी इस बार का जो रिजल्ट आएगा उसी हिसाब से पता चल पाएगा आपको। हम लोग जो सपोर्ट करेंगे वो तो पता चल ही जाएगा रिजल्ट में। तो देखिए, पब्लिक का कहना है कि पिछले कार्यकाल में अगर बात करें तो जो पूर्व मेयर थे धनबाद के, उन्होंने बेहतर काम किया है, और अगर मौका जनता देती है तो वो और बेहतर कर सकते हैं, ऐसा उन जनता का कहना है। यहाँ पर एक और भैया है, उनसे भी बातचीत करते हैं। घूमने आए थे क्या भैया? जी, क्या नाम हुआ? विक्रम कुमार नाम है। निकाय चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? चुनाव तो जरूरी है। देखिए, 5 सालों में जो है कहीं ना कहीं एक मौका देना चाहिए। क्योंकि चुनाव नहीं हुआ तो इससे डेवलपमेंट रुक गया है। जी बिल्कुल, चुनाव जो है, देखिए चुनाव जरूरी है और सबको मौका मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी को मौका दे दिया जाए। सब कोई चाहता है कि हम चुनाव जो है जीतने के लिए जो है इलेक्शन लड़े, लेकिन इसमें काम जो है काम होना चाहिए। पहले के जो मेयर रहे हैं उनका काफ़ी योगदान रहा, ऐसा नहीं है, वो भी काम अच्छा किए हैं।
तो इस बार किसका पड़ला भारी लग रहा है कि इस चुनाव में मेयर पद के लिए जो प्रत्याशी है? भारी का तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि पहले के जो मेयर रह चुके हैं अग्रवाल जी, वो ठीक ठाक ही थे। और इस बार जो है यहाँ से संजीव सिंह जी हैं, तो उम्मीद ज़्यादा है, उनसे भी उम्मीद है कि वो कुछ करें। रागिनी सिंह जी जो अभी विधायक जी हैं, तो देखिए क्या होता है। इस तरफ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हो भैया? हमारा नाम अजीत कुमार वारी है। अजीत जी, घूम रहे हैं, शहर का मिजाज भी जान रहे होंगे। अब शहर की सत्ता मतलब सरकार बनने वाली है, जनता कमान सौंपेगी किन्हीं एक को, क्या लग रहा है? दीदी एक ही चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि सरकार जो भी संभाले, बट हमारा इतना ही कहना है कि हम लोगों का जो जनता है धनबाद का, जनता जनार्दन, उनसे ही कहना चाहेंगे कि मेयर उन्हीं को चुनिए जो हम लोगों के लिए प्रति सोचे। हम लोग गरीब आदमी 2 पैसा कमाने के लिए बाहर निकलते हैं, हम लोगों के पास कुछ नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि वही इंसान आए जो हम लोग के प्रति सोचे। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, 2 पैसा कमाते हैं और हम लोग को जीतने के बाद भूल जाते हैं। जो जेन्युइन है, जीतने के बाद सभी भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा इंसान सत्ता में आए जो हम लोग के प्रति सोचे। अच्छा, पिछला अगर कार्यकाल की बात करें तो कैसा काम हुआ है? सड़क नाली साफ सफाई को लेकर के अगर देखें तो कितना डेवलपमेंट हो पाया है धनबाद? हम एक ही चीज़ बोलेंगे आपको कि पहले का कार्यकाल को देखते हुए चंद्रशेखर अग्रवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हम उनको ये नहीं कहेंगे कि वो काम नहीं किया है, धनबाद के प्रति उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बट एक ही चीज़ बोलेंगे कि बहुत ऐसा काम है जो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हो पाया है, उस चीज़ को ध्यान देते हुए। बट यही चीज़ कहेंगे कि जो भी मेयर आए हमारे धनबाद में, वो ग्रामीण क्षेत्र को देखें। चलिए हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे और उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ चाहते हैं, और ऐसी अलग अलग जगहों पर भी हम जाएंगे और वहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि धनबाद की जनता इस बार सत्ता की कमान किसे सौंपती है, क्योंकि 29 प्रत्याशी मेयर पद के लिए चुनावी मैदान में हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शारदन, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया।